नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। आज का मेरा वीडियो वाहेगुरु नाम के ऊपर है। गुरु ग्रंथ साहिब में जिन भक्तों और गुरुओं की वाणी है, किसी ने भी वाहेगुरु नाम का उच्चारण नहीं किया, ना ही जपा और ना ही जपने के लिए कहा। फिर यह नाम सिख धर्म में कहाँ से आया और जिन नामों को उन्होंने जपने के लिए कहा वह सब पुरातन सनातनी नाम थे। जब निरंकारी परमात्मा का नाम निरंकार ले गए तो सिख विद्वान वाहेगुरु नाम को गुरु का मंत्र बताकर सिख धर्म में ले आए। अब वाहेगुरु कहने वाला यही मानता है कि वाहेगुरु करने से ही उसका पार उतारा होगा। भाई रणधीर सिंह जैसे विद्वान और सिख समाज के संत इस नाम का प्रचार करने लगे और अनेक विधियों से अनेक तरह के आसन लगाकर वाहेगुरु गुरु मंत्र का जाप करने लगे। कोई घर पर तो कोई गुरुद्वारे में, सब जगह वाहेगुरु वाहेगुरु का सिमरन चलने लगा। किसी ने वाहेगुरु नाम के 2 टुकड़े करके सांस अंदर लेते समय वाह और बाहर निकालते हुए गुरु, इस क्रिया से वाहेगुरु नाम का जाप करने लगे। गुरुओं ने कहा राम राम बोल। सिख धर्म कहता है यह हिंदुओं का है, हम वाहेगुरु वाहेगुरु करेंगे। अगर गुरुओं ने कहा कि सास गिरास ध्याय मेरा हर हर, सिख धर्म वाले कहते हैं यह हरि नाम हिंदुओं का है, हम तो सास गिरास वाहेगुरु वाहेगुरु करेंगे। जबकि राम का नाम और हर का नाम अपने आप में ब्रह्म ज्ञान है। परमात्मा के सनातनी नामों से इतनी नफरत, सिख धर्म की अरदास में भी राम और हरि का नाम नहीं लिया जाता। वाहेगुरु गुरु ग्रंथ साहिब में भट्टों ने लिखा है, उन्होंने गुरुओं की उस्तत करने में यह नाम इस्तेमाल किया। उसके बाद भाई गुरदास जी की वार की एक लाइन है, वाहेगुरु गुरु मंत्र है जप हऊँ में खोई। कि वाहेगुरु नाम जो है यह गुरु का मंत्र है, गुरुओं का दिया हुआ है, जिसके जपने से हौं में खत्म होती है। तो वाहेगुरु नाम को गुरु का दिया हुआ मंत्र बताया गया और उसका जाप और सिमरन करने के लिए कहा गया। इस तरह वाहेगुरु नाम सिख धर्म में आया। सिख विद्वान कहते हैं कि इसी को जपने से सिख का पार उतारा होगा। सिख विद्वानों के इस लाइन के गलत अर्थ करने की वजह से ही यह नाम सिख धर्म में आया और इस नाम ने गुरुओं के पूरे ज्ञान के ऊपर पानी फेर दिया। इस लाइन में भाई गुरदास जी कह रहे हैं कि वाहेगुरु गुरु मंत्र है, यानी कि गुरु का मंत्र जो है वाहेगुरु है, गुरबाणी वाहेगुरु है, वाहेगुरु गुरबाणी है, वाहेगुरु गुरु का शब्द है, वाहेगुरु गुरु का ज्ञान है, जिसके जपने से हौं में जाएगी। आप जिंदगी भर वाहेगुरु वाहेगुरु करते रहो, न तो आपको हौं का ज्ञान होगा, न ही उसको खत्म कर पाओगे, क्योंकि हौं को खत्म करने के लिए हौं का ज्ञान भी होना जरूरी है। वह गुरु से मिलना था, इसलिए गुरु का मंत्र वाहेगुरु था। अब गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। गुरु के शब्द को मन में मंत्र मान। गुरु का मंत्र गुरु के शब्द को मान। गुरु के शब्द हौं में बिख मारे ता निजकर होवे वासो। जिन रच रचिया तिस शब्द पछाणे नानक ताका दासो। गुरु जी कहते हैं कि गुरु के शब्द से हौं की बिख को यानी कि जहर को खत्म करो तो परमात्मा के निज घर में वासा हो जाएगा। हौं क्या है ये भी गुरबाणी से पता चलता है। जो
परमात्मा के हुक्म को पहचान लेगा, परमात्मा के विधान को पहचान लेगा, नियम को पहचान लेगा, तो उसकी हौमें खत्म हो जाएगी। गुरु ग्रंथ साहब की पहली 2 पौड़ी, जपजी साहब की पहली 2 पौड़ी ही हौमे को खत्म करने के लिए काफी थी। पहली पौड़ी में कहते हैं कि सचियारा होई है कि कूड़े टुटे पार, कैसे माया की और भ्रम की दीवार गिरे जिससे मनुष्य सचियार बने। साथ ही जवाब देते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिख्या नाल, परमात्मा के हुक्म की रजा में चल तो तू सचियार हो जाएगा। अब हुक्म को पहचानना था सचियार होने के लिए, तो दूसरी पौड़ी में सारा हुक्म समझा देते हैं कि हुक्म के अंदर ही सब कुछ होता है, हुक्म से बाहर कुछ नहीं होता। नानक हुक्म जे बुझे ता हौमे कहे न कोई, जो हुक्म को बूझ लेगा उसकी हौमे उसी वक्त खत्म हो जाएगी। परमात्मा के हुक्म से ही हम बनते हैं, हुक्म से ही हम जीते हैं, हुक्म से ही हम मरते हैं। सारी सृष्टि परमात्मा के हुक्म के अंदर ही है। जब मनुष्य जान लेता है कि मेरे अंदर ब्रह्म ही है जो देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, अनुभव कर रहा है, तो वह ब्रह्म का रूप होता है। वह अपने कर्मों के बंधन में नहीं होता। मनुष्य क्या करता है, अपने तन को और अपने मन को अपना मानता है और सब चीजों को अपनी मानता है, ब्रह्म की नहीं मानता, परमात्मा की नहीं मानता। यही उसका परमात्मा से अलग विछोड़ा होता है। जब वह सब कुछ अपना तन और मन परमात्मा का मान लेता है, ज्ञान से जान लेता है, तो वह जान जाता है कि सब कुछ परमात्मा यानी कि ब्रह्म ही करने वाला है, सब कुछ ब्रह्म ही है। तो वह जो देख रहा है वह भी ब्रह्म है, उसके अंदर जो देखने वाला है वह भी ब्रह्म ही है। तो उसकी हौमें खत्म हो जाती है, संसार वाली हौमें खत्म हो जाती है, ब्रह्म वाली हौमें कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वह ब्रह्म जन्म मरण से परे है। गुरु नानक कहते हैं, जन नानक बोले ब्रह्म विचार, जो सुने कमावे सो उतरे पार, जन्म न मरे न आवे जाए, हर सेती ओह रहे समाये। वह हरि में समाया रहता है। हरि यानी कि जो हर एक में है, हर एक है, हर जो है हर एक है, हर जो है हर एक में है, हर जो है कण कण में है, इसलिए उसको हर कहा गया है। जो सर्वव्यापक है, कोई भी चीज हर से खाली नहीं है, हर एक में है। इसलिए हर नाम, राम नाम, ये अपने आप में ही ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में बार बार राम का जिक्र और हर का जिक्र आता है। इस नाम को पूजने के लिए कहा जाता है, इस नाम को जपने के लिए कहा जाता है। अमृत हर का नाम है, यही नाम तो अमृत है। उसी को हम छोड़ देते हैं, उसी से हम नफरत करते हैं कि यह हिंदुओं का नाम है, हम क्यों ले, हमारा तो वाहिगुरु है। राम नाम हिंदुओं का है, हमारा तो है नहीं। परमात्मा अपने हुक्म से ही अपना विस्तार करता है। ना तो ब्रह्म किसी से अलग था, ना है, ना ही कभी होगा। ये तो मनुष्य है, वो अपने आप को अलग मान लेता है, तो उसकी कहानी संसार से जुड़ जाती है। गुरु के ज्ञान से जब परमात्मा की पहचान हो जाती है तो आप अपने आप को परमात्मा का ही निज स्वरूप मानने लगते हो, तो आपके अंदर परमात्मा का नाम आ जाता है। क्या कोई स्त्री अपने पति का नाम बार बार जप के उसका ध्यान करती है? पति 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 नहीं, वह जानती है अपने पति को। जब जानती है तो वो उसके ध्यान में हमेशा रहता है, चाहे वो आंख बंद करे चाहे खुली रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
गुरबाणी कहती है गुर ज्ञान पदारथ नाम है। गुरु का ज्ञान ही नाम पदारथ है। कैसे? तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। नायक भी तुम ही हो मेरे, खसम भी तुम ही हो, प्रतिपालक भी तुम ही हो, दाता भी तुम ही हो। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है। हाँ, जब परमात्मा निराकार था उसका कोई नाम नहीं था। जैसे जब आप पैदा हुए थे तब आपका कोई नाम नहीं था, आप अनाम थे। पैदा होने से पहले भी अनाम थे, मगर जब आप पैदा हुए तो आपके माँ बाप ने एक नाम दिया आपको। सारे संसार ने आपकी पहचान उस नाम से की और आपने अपनी पहचान भी उस नाम से बनाई। नाम दिया था आपके शरीर को आपकी पहचान के लिए। इसी तरह परमात्मा अनाम है, मगर सृष्टि में परमात्मा को जानने के लिए उसको नाम दिए गए। अब उसको हम उसके नाम से ही याद करते हैं। कबीर जी का एक शब्द है जो गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं है। कबीर जी कहते हैं गुर गोबिंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलहारी गुर आपने, गोबिंद देव मिलाए। कि अगर परमात्मा और गुरु मेरे सामने खड़े हों तो किसके पांव लगना चाहिए? कबीर जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु से बलिहार जाता हूं कि उसने मुझे परमात्मा से मिला दिया। वह अपने गुरु पे बलिहार गए। यह था उनका गुरु की वाह वाह करना, क्योंकि गुरु ने गोविंद मिला दिया था, जिसको मिलने के लिए देवते भी तरसते हैं। वह गुरु भी नाम है। गुरबाणी के साथ जोड़ लो या इसको परमात्मा का नाम मान लो। अगर गुरबाणी के साथ जोड़ोगे तो यह भाई गुरदास जी जो कह रहे हैं वही होगा। तो परमात्मा का नाम तो गुरबाणी अपने आप में ही है। धन्यवाद। सत श्री अकाल।